आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। जितेश रवानी हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकले कातिल, 2 आरोपी गिरफ्तार। बरबड्डा की विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। चिरकुंडा में चलंत शीतल पेयजल वाहन का शुभारंभ, राहगीरों को मिलेगा ठंडा पानी। देवघर में वेतन और पीएफ भुगतान की मांग, नगर निगम कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 किलो गांजा के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के चर्चित जितेश रवानी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि जितेश रवानी की हत्या उसके ही दोस्तों ने बाइक की पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद पत्थर से कुचलकर कर दी थी। मृतक धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटार का निवासी था। हत्या के बाद सबको चांदमारी खेल मैदान की झाड़ियों में फेंक दिया गया था, जहां 12 मई को पुलिस ने शव और मृतक की पल्सर बाइक बरामद की थी। जांच के दौरान मुख्य आरोपी दीपक कुमार राम ने सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल किया। उसकी निशानदेही पर खून लगा शर्ट बरामद किया गया। दूसरे आरोपी शक्ति सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर, मोबाइल और अन्य शख्स जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि क्या विगत 12 तारीख को क्या एक बॉडी हम लोग को मिला था। जो मृतक था, मृतक का नाम था आपका जितेश रवानी। पता ये चला कि बॉडी का क्या कूच के हत्या कर दिया गया था, पत्थर से कूच के, और जिसमें 2 संदिग्धों का नाम आया था, एक शक्ति सिंह का और दूसरा दीपक का। इसी के क्रम में शक्ति सिंह को उसी दिन पहचान करके उठा लिया गया था एवं इस क्रम में दीपक ने सरेंडर कर दिया कोर्ट में परसों। जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में पता चला कि बेसिकली जितेश उस दिन मोटरसाइकिल खरीदने वाला था और उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था, जिसमें कि इनके द्वारा नशा पान एवं अलग अलग पार्टी की गई थी। तकरीबन 10:46 बजे इनके द्वारा बियर वगैरह खरीदने के लिए और अन्य दारू लीकर खरीदने के लिए लोकल ठेके पे जाया गया और उसके बाद ये लोग चांदमारी में वो जो मैदान जहाँ पे मिला था इसका बॉडी, वहाँ पे गए थे दारू वारू का सेवन करने एवं पार्टी करने के लिए। इसी क्रम में क्या होता है, कुछ विवाद हुआ जिसमें जितेश ने इनको कुछ अपशब्द बोले और इस अपशब्द से खफा होकर, इस अपशब्द से रूस कर इन लोगों ने, दोनों ने इसका हत्या कर दिया सीधा सीधा। विवाद किस लिए था? विवाद कुछ नहीं था, मतलब इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो हम लोग बोलते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब पैशंस बहुत ज़्यादा राइज कर गए और उसी में गाली गलौज हुआ। और आप सब भी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नशे में भी थे दोनों लोग, तीनों लोग इनफैक्ट, और उसी के क्रम में इसको ये मार दिया गया। नहीं, बस 2। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जहाँ पे मतलब शव को ले जाया गया, सबसे आगे दीपक गाड़ी चला रहा था, बीच में जितेश को बैठाया गया और सबसे पीछे शक्ति बैठा था। और तब तीनों मतलब उस मोटरसाइकिल से जहाँ पे आपको बॉडी मिला था वहाँ पे ले गया और वहाँ पे कूच की हत्या कर दिया गया। पहले से कोई रंजिश नहीं था? कोई रंजिश नहीं था इन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि जैसे बताया गया कि जितेश उस दिन मोटरसाइकिल खरीदने वाला था, उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था। तो पार्टी के दौरान ही अब कुछ हुआ और इतना ये लोग नशे में थे कि थोड़ा बहुत गाली गलौज हुआ और गाली गलौज के चक्कर में आके ये लोग वो कर दिए। और देखिए, ये साइकोपैथ किस्म का आदमी है दीपक। पहले जैसा आप लोग जानते हैं कि इसने पहले भी एक बंदे को गोली मारी हुई है और एक बंदे को क्या होता है रोड रेज में लगभग क्या होता है कूच के मार। धनबाद के बरबड्डा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। मृतिका की पहचान आमलाटार विराजपुर निवासी 28 वर्षीय संजोती कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। संजोती कुमारी की शादी वर्ष 2019 में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के संग्रामडी नगर क्यारी में हुई थी। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पंचायत स्तर पर समझौता होने के बावजूद ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला। शुक्रवार रात करीब 8 बजे परिजनों को सूचना मिली कि संजोती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मृतिका के भाई ने इसे हत्या बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो मेरी बहन की शादी हम लोग 6 वर्ष पूर्व संग्राम डी पोस्ट नगर क्यारी जिला धनबाद में हम लोग दिए थे शादी। तो हम लोग का दिनांक जो है 15/5/2026 को रात्रि 8 बजे कॉल आया। तो खाली कॉल में बोला गया है कि आपकी बहन जो मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो आगे देख लीजिए, बस इतना ही बोला गया। और उसके बाद हम लोग मतलब जाने के लिए कोशिश किए। तो हम लोग पहले थाना गए, थाना में हम लोग एक FIR दिए। उसके बाद पुलिस के साथ गए वहाँ पर उसका घर, तो उसके घर में लाश नहीं मिला। तो उसके बाद बोला गया कि आप जो है ना तो PMCH चले जाइए, लाश वहाँ चला गया है। तो हम लोग PMCH तरफ से आए हुए हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा कुछ देर में। उसके बाद हाँ, कल रात की घटना है। संज्योति कुमारी, कितना उम्र? उम्र 28 वर्ष। और लड़का जिससे शादी हुआ था उसका नाम है जीतन रजवार। हमेशा पी के मारपीट करते रहता था, जिसके कारण से मतलब एक बार भी हुआ था मारपीट। तो उस पर हम लोग पंचायती किए थे। उस पर लड़का खुद बोला था कि हम ऐसा गलती और नहीं करेंगे, और अपना दोस्त को भी कबूल किया था कि पंचायती कितना दिन पहले हुआ था? पंचायती सर 2021 में कुछ अगस्त मंथ में कुछ ऐसा ही हुआ था सर। कागज भी मेरे पास है अभी। तो उसके बाद भी आपका बहन कभी फोन की थी कि मेरे साथ झगड़ा करता है? हाँ, बोलती थी कि कभी कभी झगड़ा करता है, लेकिन अभी ठीक है, बस इतना ही बोलती थी। और लेकिन क्या था रियल मामला अभी तक तो बताया नहीं गया था। कैसे मौत हुई? मौत सर मारपीट करने से हुआ है सर। उसको मारा गया है सर, हत्या किया गया। भीषण गर्मी के बीच निरसा के चिरकुंडा में मानव सेवा परिवार और नारायणी परिवार ने राहगीरों की सुविधा के लिए चलन शीतल पेयजल वाहन की शुरुआत की। संस्था की महिला सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। चिरकुंडा अपर बाजार रेलवे फाटक के समीप आयोजित कार्यक्रम में इस सेवा का शुभारंभ किया गया। ये वाहन पूरे चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में भ्रमण कर राहगीरों को 1 माह तक शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराएगा। संस्था की अध्यक्ष मंजू अग्रवाल ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए ये सेवा पिछले 3 वर्षों से लगातार संचालित की जा रही है। संस्था सामाजिक सेवा के विभिन्न कार्यों में नियमित रूप से सक्रिय रहती है। कार्यक्रम में बबीता गड़ियान सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। आज हम लोग चलन प्याऊ का आयोजन किए, पिछले 3 साल से कर रहे हैं। इस बार अधिक मास है बोल के हम लोग इस महीना से स्टार्ट किए, नहीं तो हम लोग 3 साल से पिछले माह मतलब बैसाख टू जेठ करते थे, किंतु इस बार अधिक मास है बोल के हम लोग आज से मावस के दिन से 1 मास का ये हमारी सेवा है। चलंत प्याऊ जो पूरे चिरकुंडा को भ्रमण करती हुई जो प्यासे को पानी पिलाएगी। और हर हफ्ता हम लोग की एक एक्टिविटीज रहेगी, जिसमें शरबत है, तरबूज है, मतलब ककड़ी है, जो भी हमारा सुविधाजनक कार्य होगा वो हम लोग करेंगे। हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो कहते हैं यहाँ आके पानी नहीं पी सकता, वो लोग के मतलब सब दुकान वाले के साथ पास जा के पानी पिलाया जाए, तो लोग ठंडा पानी पिए। ककड़ी, तरबूज, चना ये सब भी हम लोग भेजेंगे, वो सब भी अपना खाए पिए, अपना रहे। कोई भी मन को कितना सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है कि हम लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पानी पिलाने का काम से बड़ा पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा पुण्य काम होता पानी पिलाना। देवघर नगर निगम के दैनिक और स्थायी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर आयुक्त, महापौर और उप महापौर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने समय पर वेतन भुगतान और बकाया PF जमा कराने की मांग की है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन और देवघर नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि सभी दैनिक, स्थायी और सेवानिवृत्त कर्मियों का भुगतान हर महीने की 10 तारीख तक सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही दैनिक कर्मियों के बकाया EPF और स्थायी कर्मियों के लगभग 2 करोड़ रुपए PF की राशि 30 जून तक जमा कराने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार मांग उठाने और काला बिल्ला लगाकर विरोध करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। कर्मचारियों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और तमाम कर्मचारियों का लगभग 2 करोड़ रुपया EPF और PF बकाया है सर नगर निगम पर। ये समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी भूखे मरने की कगार पर आ गया। 2 महीना होता है तब 1 महीना का वेतन दिया जाता है। पहले प्रत्येक 10 तारीख को, प्रत्येक महीना के 10 तारीख को वेतन भुगतान हो जाता था। अभी देख रहे हैं कि 10 तारीख ने 28, 29 तारीख को वेतन भुगतान हो रहा है। ये क्या नियम बना रखा है? इसके पहले तो चुनाव के पहले ठीक था, चुनाव के बाद तो नगर निगम की स्थिति
स्थिति और बद से बदतर हो गई है। यहाँ पर नगर निगम का मेयर जो है वो भी जेएमएम का है, डिप्टी मेयर जेएमएम का है, सरकार जेएमएम की है, उसके बाद भी नगर निगम की स्थिति बद से बदतर बना हुआ है। इसलिए हम लोग लग रहा है कि अब सड़क पर उतर करके अपनी मांग को लेना होगा। आज हम लोग को विडम्बना है कि हम अपनी वेतन लेने के लिए भी सड़क पर उतर रहे हैं, ये जबकि ये वेतन हमको सही समय पर मिल जाना चाहिए। अगर हमें सही समय पर वेतन नहीं मिलेगा, प्रत्येक महीना के 10 तारीख तक वेतन भुगतान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर चले जाएंगे। देवघर पुलिस ने जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 किलो 760 ग्राम गांजा बरामद किया है। ये कार्रवाई 15 मई को जसीडीह थाना क्षेत्र के चटर्जी बागान और कुंडा थाना क्षेत्र के नयाडी मैदान स्थित जंगल इलाके में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर की गई। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विकास कुमार मंडल, राजेश यादव, रामदेव मेहता, दिनेश शाह, परशुराम मंडल और योगेंद्र मंडल शामिल है। पुलिस ने मौके से 2 बैगों में पैक 20 पैकेट गांजा, करीब 28,500 रुपए नगद, मोबाइल फोन, रेलवे एंट्री परमिट कार्ड और वाहन जब्त किए हैं। इसके अलावा एक यामाहा बाइक की सीट के नीचे से अतिरिक्त 172 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार में कुछ आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। सुबह 14 तारीख को हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जसीडीह थाना के जो रेलवे स्टेशन है उसके पास जो चटर्जी बागान है वहाँ पे गांजा तस्करों का जमावड़ा हुआ है और गांजा का लेन देन होने वाला है वहाँ पे। तो गुप्त सूचना के आधार पे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे छापामारी की गई। तो वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक विकास कुमार मंडल, वो लखीसराय का रहने वाला है, और राजेश यादव जमुई का। ये लोग गांजा अगरतला से लेके आए थे और यहाँ पे डिलीवर करने वाले थे। एक जो रामदेव मेहता की भी गिरफ्तारी वहाँ से हुई, वो रखिया का रहने वाला है और यहाँ पे गांजा वो सप्लाई करता है, तो वो खरीदने गया था उससे। उसके बाद उन तीनों का वो इंटरोगेट किया गया। उनको स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे और 3 नाम सामने आए और वो तीनों देवघर के रहने वाले थे जो उनसे गांजा खरीदते थे और यहाँ पे सप्लाई करते थे। तो उन तीनों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम का गठन किया गया और तीनों की गिरफ्तारी के लिए कल शाम में टीम रेड की और तीनों की गिरफ्तारी हुई। और एक के पास से एक जो FZ का मोटरसाइकिल है, ये परशुराम जो रहने वाला है यहाँ चितौलोड़िया का, उसके बाइक से कुल 172 ग्राम गांजा बरामद हुआ। तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 20 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है। और जो गांजा खरीदने आए थे उनके पास से जो कैश की रिकवरी हुई है वो 28,500 की रिकवरी। अगरतला से सर बाई रोड आ रहे थे या ट्रेन से आए थे? ये जो विकास है, जो मेन अभियुक्त है यहाँ पे, जो मेन सरगना है, जो गांजा का सप्लाई वहाँ से कंट्रोल करता था और यहाँ पे सप्लाई करता था, वो पहले इंडियन रेलवे में काम करता था और उसके पास से एक इंडियन रेलवे का आई कार्ड भी मिला है। वो अटेंडेंट का काम करता था। फिर उसने सप्लाई चेन को समझा और फिर वहाँ से ये गांजा मंगाता था और यहाँ पे फिर उसको सप्लाई करता था। अभी भी वो अटेंडेंट का काम कर रहा है कि छोड़ दिया गया? उसने काम छोड़ दिया है, उसके पास से आई कार्ड मिला, काम छोड़ दिया है और वो पूरी तरह से इस तस्करी के काम में लगा। इसमें और लोगों की संलिप्तता है या सर? बिल्कुल, और लोगों का भी नाम सामने आया है और उसके लिए भी गिरफ्तारी के प्रयास किए। ये 6 जो पकड़ाए हैं सर, ये 6 जो मतलब कारोबारी थे या कुछ खरीदार भी थे उसमें? नहीं, इसमें जो विकास कुमार मंडल और राजेश यादव जो है, ये बिल्कुल तरह से तस्कर थे जो काफ़ी भारी मात्रा में बाहर से गांजा लाते थे और यहाँ पे सप्लाई करते थे। उसके बाद जो रामदेव मेहता रखिया का, उस दिनेश शाह चंद्रमुंडी का जो यहाँ पे जटाई मोड़ के पास रह रहा है, परशुराम मंडल चित्तौलोड़िया का और योगेंद्र मंडल जो सारवा का रहने वाला है, ये लोग लोकली यहाँ पे परचेज करके यहाँ पे लोगों को सप्लाई करते हैं। पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है क्या सर? इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उसका डिटेल्स दिया गया है। नशे के खिलाफ सर अभियान जारी रहेगा? बिल्कुल, नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ये जो गांजा डिलीवर करने का जो सप्लाई चेन था उसको हमने ब्रेक किया है और धीरे धीरे हम अन्य जो अवैध तस्करी हो रही है नशीले पदार्थ की, उसके विरुद्ध कार्रवाई। बोकारो में ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने पूरे श्रद्धा और विधि विधान के साथ वट सावित्री व्रत का
पूजा अर्चना की। सेक्टर एरिया, चास और बारीटी समेत कई इलाकों में सुबह से ही मंदिरों और बरगद के पेड़ों के पास महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। लाल पीली साड़ियों और 16 श्रृंगार में सजी महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर कच्चा सूता लपेटते हुए परिक्रमा की और पति की लंबी उम्र व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यता है कि माता सावित्री ने इसी दिन यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। वट सावित्री की पूजा जो है ये हर साल ज्येष्ठ महीने में अमावस्या के दिन पूजा की जाती है। इसमें सभी सुहागन महिलाएं जो है अपनी पति की दीर्घ आयु, लंबी उम्र के लिए जो है पूजा करती है, ताकि उनकी जो पति की दीर्घ आयु बनी रहे और वो सदा सुहागन बनी रहे। इसीलिए आज के दिन पूजा की जाती है। क्या मान्यता क्या है? मान्यता यही है कि अपने सावित्री नाम की एक महिला थी जिन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसकी पूजा की थी, और इसीलिए तभी के टाइम से जो है सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं ताकि वो सदा सुहागन बने रहे। और आज के दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, बहुत ही खुश होके पति के लिए पूजा करती है और घर जाने के बाद भी बहुत सारी चीजें करती है, जैसे पति का पैर धो के पीना। भले ये पुरानी सोच आज की महिलाओं को लग सकती है कि पैर धो के पीना, लेकिन उसमें एक बहुत ही उसमें आस्था जुड़ा हुआ है कि अपने पति की लंबी उम्र और उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये करती है महिलाएं। और आज की महिलाएं काफी सुंदर भी लगती है। वट सावित्री व्रत का पूजन है। ये हर महिलाएं आज करती है, अपने पति की उम्र की दीर्घ आयु की कामना करती है कि वो सदैव सौभाग्यवती बनी रहे। ये कब होता है? ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।